संत कबीर ने अपने एक दोहे में कहा, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इस दोहे में पंक्ति भले ही दो है, पर इसका सार बहुत ही गहरा है। इसमें कहीं ना कहीं गीता और उपनिषद का भी ज्ञान है। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा यानी कि एनर्जी फॉर्म हमारे शरीर यानी कि फिजिकल फॉर्म से अलग हो जाता है। हमारी बॉडी तो दुनिया में ही रह जाती है, पर हमारे आत्मा के साथ जाता है माया, आशा, निराशा, तृष्णा। और जिस भाव में रहते हुए आत्मा शरीर को त्यागती है, ठीक वैसे ही भाव वाले दूसरे शरीर में वो जाके फिर से प्रवेश करती है। और यही बात कथा उपनिषद में यमराज नाचिकेत को भी समझाते हैं। ठाकुर अनुकूल चंद्र भी इस बात को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं जब हम मरते हैं तो हमारे आत्मा के साथ हमारे डिज़ायर्स, पैशन, ये सारी चीज़ें भी जाती हैं और ऐसे ही पैशन और डिज़ायर वाले दूसरे बॉडी में जाके प्रवेश करती हैं। अब बात आती है कि हमारे घर में अगर किसी का जन्म हो रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि आने वाला वो बच्चा अच्छे प्रकृति का होगा या फिर बुरे प्रकृति का होगा। जब एक पुरुष और नारी का मिलन होता है तो ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ द स्पर्म्स देयर आर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स दैट आर रिलीज, और सारे स्पर्म्स के क्वालिटीज़ अलग अलग होते हैं। अब ये फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका ओवम कौन सा स्पर्म रिसीव करेगा। यहाँ पे ही आता है कॉन्सेप्ट लव और रिस्पेक्ट का। एक फ़ीमेल पार्टनर का अपने मेल पार्टनर के प्रति जितना ही लव, जितना ही रिस्पेक्ट होगा और जिस भाव से उनका मिलन होगा, उसी तरह की संतान उनके घर में जन्म लेंगे। और ये बात आप सोसाइटी में नोटिस भी कर सकते हैं। आप किसी भी घर में जाइए, देखेंगे कि जनरली एक वाइफ का अपने हस्बैंड के तरफ जैसा बिहेवियर रहता है, बच्चे का भी बिहेवियर अपने पेरेंट्स के प्रति वैसा ही रहता है। और ये सब एक्सप्लेनेशन अपने इंडियन स्क्रिप्चर्स में काफ़ी पहले से दे रखा है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने इतने एनरिच्ड एंशिएंट नॉलेज को अपना नहीं पाए। हम पुराने ग्रंथ पढ़ते तो है, पर उनका सार अपने अंदर नहीं ला पाते। हमने श्री राम को पढ़ा, हमने भगवान श्री कृष्ण को पढ़ा, हमने बुद्ध को पढ़ा, पर हमने उनको अच्छे से समझ के उनके चरित्र को नहीं अपनाया। रामायण, महाभारत में कई सारे फिल्में बनी, कई सारे सीरियल्स बनी, पर कहीं ना कहीं उनके सार को हम अपना नहीं पाए। हमने स्कूल्स बनाए, हमने कॉलेजेस बनाए, हमने यूनिवर्सिटीज़ बनाए, हमने कैरेक्टर डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया, पर दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि है मैरिज एंड रिप्रोडक्शन, उनके बारे में हमने सही से रिसर्च नहीं किया, सही नॉलेज नहीं स्प्रेड किया। और कहीं ना कहीं सोसाइटी के डाउनफॉल के पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ है।